Very good afternoon to all of you. My name is Bhavna Gupta and my roll number is 245021. And my today's topic is virtual work. So, what is the virtual work? Virtual is the work done by the force, means the work done by the force when a body is given a very small imaginary virtual displacement विदाउट एक्चुअल मूविंग द बॉडी. मीन्स वर्चुअल वर्क क्या होता है हमारा? वर्चुअल वर्क इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स. मतलब हमारा जो वर्क डन होता है विद द फोर्स व्हेन अ बॉडी इज़ गिवन अ वेरी स्मॉल इमेजनरी वर्चुअल डिस्टेंस. जब हमारी जो बॉडी होती है, जो भी हम लोग बॉडी लेट करते हैं, उसकी जो हमारी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होती है वो स्मॉल होती है, तब वो उस प्रोसेस को हम वर्चुअल वर्क कहते हैं. नाउ वी फाइंड द वर्चुअल वर्क with one question. This is the question. According to this question, five weightless rods of equal length are joined together so as to form a rhombus ABCD. मतलब इसमें हमें कह रहा है कि जो 5 weightless rod हैं of equal length are joined together as to form a rhombus. वो rhombus form कर रही हैं. तो rhombus कैसे form करेंगी? जैसे हमें पता है rhombus का डायग्राम ऐसे होता है. इसमें हमारी जो हमारी लेंथ है वो इक्वल है. वो हमारा क्वेश्चन बता रहा है कि 5 वेटलेस रॉड ऑफ इक्वल लेंथ आर जॉइन टुगेदर ABC विथ वन डायगोनल BD. अब यहाँ पे हमने एक डायगोनल ले लिया है, डायगोनल को हम BD मान लेते हैं. अगर हम इस इक्वेशन को ABCD मानते हैं. अब हमारा और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ अ वेट W इज अटैच्ड टू सिस्टम इज सस्पेंडेड फ्रॉम A. अगर जो हमारा वेट है वो A से अटैच है तो वो टूवर्ड्स जाएगा. उसमें कोई A to C नहीं वेट बताया है, वेट है A से हमारा सस्पेंडेड है, तो हमारा वेट नीचे की तरफ लगेगा टूवर्ड्स द C. ठीक है. अब हम अगर इसकी डिस्टेंस लेट कर लेते हैं A एंड B की A, तो हमारी ऑल द डिस्टेंस ए डी की वैल्यू भी A होगी और DC की वैल्यू भी A होगी और BC की वैल्यू भी A होगी. अब हम अगर यहाँ पे एंगल की बात करते हैं, ये हमारा एक एंगल है. ये इस एंगल में अगर हम फाइंड करते हैं इन एंगल ABO में. ठीक है. अब हमारा यहाँ से हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? BO अपॉन AB अकॉर्डिंग टू द पैथागोरस थ्योरम. ठीक है. मतलब हमारा जो परपेंडिकुलर बेस होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कॉस थीटा है वो BO हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक. तो हमारा कॉस थीटा BO अपॉन A हो जाएगा. अब हम यहाँ से अगर BO की वैल्यू फाइंड करें, हमें ये निकालना है क्योंकि हमें पूरा डायगोनल निकालना है. हम BO की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो हमारी AB कॉस थीटा हो जाएगी. तो BO की वैल्यू आ जाएगी और AB को हम लोगों ने लेट करके रखा है A, तो हमारा BO की वैल्यू हो जाएगी A कॉस थीटा. अब हमें फाइंड करनी है BD की डिस्टेंस. तो हमारा BD क्या होगा? BD हमारा 2 टाइम्स ऑफ BO होगा. तो BD इज इक्वल टू 2 BO. अब हमारी BO की वैल्यू तो दी गई है A कॉस थीटा, तो हमारी BD की वैल्यू हो जाएगी 2A कॉस थीटा. अब हम बात करते हैं इन ट्रेंगल ABO की ही. अगर हम इसी ट्रेंगल में, ये जो हमारा जो ट्रेंगल गिवन है, इसका अगर हम साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर हमारा AO है, बेस हमारा AB है, तो हमारा साइन थीटा क्या हुआ? जो हमारा साइन थीटा है उसको हम लिख सकते हैं AO अपॉन AB. फ्रॉम द फिगर अगर हम AO को फाइंड करते हैं तो वो AB साइन थीटा आएगा. AB की वैल्यू हमें A पता है, A साइन थीटा हो गया. अब हमारा जो AC है वो क्या हुआ? जो ये AC है वो फुल ऑफ डिस्टेंस ये है A और C इसे कहते हैं. अगर हम इसका
AO निकाल लिए हैं तो हमारी ये जो AC है वो 2 टाइम्स ऑफ AO हो जाएगी। तो जो मतलब हमारा जो AC आएगा वो 2 टाइम्स ऑफ AO आएगा। AO की वैल्यू हमें पता है A साइन थीटा है, तो हमारी AC की वैल्यू 2A साइन थीटा हो गया। अब हम यहाँ डायग्राम से समझ लेते हैं, जो हमारी टेंशन लग रही है वो अवे फ्रॉम द अवे लग रही है, मतलब जो हमारा डायग्राम है उसका जो वेट है उससे अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अगर हमारी जो टेंशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो हम T को माइनस में लेते हैं। जो हमारा वेट लग रहा है वो हमारे डायग्राम के थ्रू हमारे A से C एक एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं लग रहा है, वो वेट एक A पॉइंट पे लग रहा है, तो हमारा वेट प्लस में हो जाएगा। सो जो हमारी बाय द प्रिंसिपल ऑफ द वर्चुअल वर्क हमारी इक्वेशन बनती है, दैट इज, अब हमारी बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हमने बताया है कि जो हमारा T है वो माइनस में होगा और T लग रहा है हमारे BD पे, और हमारा जो वेट है वो लग रहा है AC पे, तो ये हमारी रिमेनिंग इक्वेशन हो गई। ठीक, अब हमें पता है कि जो हमारा वो BD गिवन है वो है 2A cos थीटा, और हमारा W में AC जो गिवन है वो है 2A sin थीटा। ठीक, ये सब हमने फाइंड किया है BD और AC की वैल्यू। BD हमारा जो है, जो हमारी टेंशन निकाली है हमने, जो डायगोनल पे निकाली थी, और AC हमारा है जो वेट लगा है, जो पॉइंट A पे लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ से T को फाइंड करते हैं तो 2 ओमेगा, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन हमें मिलेगा माइनस साइन थीटा। 2A कांस्टेंट है हमारा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 2A कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस थीटा। ठीक है, और ये माइनस हुआ तो ये हुआ 2 ओमेगा A कॉस थीटा इज इक्वल टू 2A साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं एज वी कैन राइट। सॉरी, जो हमारा टेंशन है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि अपोजिट में हम पॉजिटिव टेंशन लेते हैं। ठीक है, और तो हमारा ओमेगा कॉस थीटा है वो हमारा हो गया T साइन थीटा, तो हमारी T की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हमें पता है कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है, ये हमारा कॉट थीटा होता है, और एट द इक्विलिब्रियम अगर हम डायग्राम देखें तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है वो अप्रॉक्स 30 डिग्री। सो जो हमारा इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम जो हमारा थीटा होगा वो होगा 30 डिग्री। तो हमारा T इज इक्वल टू W cos 30 एंड वेयर T इज इक्वल टू W अपॉन √3। और from the question there is a thrust in BD equal to the W upon √3, as we find that the thrust in BD is W upon √3. So our answer is fine. Thank you.